नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का प्रोविजन चैनल पर, जहां हम मैथ्स को गहराई के साथ साथ आसान भाषा में सीखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज से प्रॉफिट एंड लॉस का कनेक्शन। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो फिर समझो ये चैप्टर आपकी मुट्ठी में है। तो देर न करते अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जीरो से लेकर प्रो लेवल तक आज हम समझेंगे, और फिर इस प्रश्न को, जो ये चैप्टर है, ये आपके बिल्कुल उंगली पर होगा और आप एक भी प्रश्न का गलत नहीं करेंगे। तो बात करते हैं परसेंटेज की। सबसे पहले पहले हम परसेंटेज का बेसिक सीखेंगे और उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक सीखेंगे और फिर इनका संबंध देखेंगे कि इसका संबंध जो है वो किस प्रकार है। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज के बारे में। प्रतिशत क्या होता है? तो परसेंटेज क्या होता है? प्रतिशत। अगर इसको हिंदी में हम बोलें तो ये होता है प्रतिशत। मतलब प्रति, अगर संधि छेद करने की बात करें तो प्रति प्लस शत। शत मीन्स क्या होता है? शत मीन्स होता है 100। ठीक है, तो मतलब 1/100। इसका कहने का मतलब ही है प्रति मतलब प्रतिशत, 1/100। तो अगर हम यहाँ पर बात निकालें कि 200 का 40% है, ठीक है, पार्ट अपॉन होल इंटू 100, जो ये बात हमने बताई गई है ये है। ठीक है, 200 का 40% आप कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे भैया 200 का, ठीक है, आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा, 200 का मतलब क्या होता है? गुना होता है, गुना 40%। ठीक है, परसेंटेज का ये चिन्ह होता है, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे? आप निकालेंगे 200 गुना में 40, और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो बट्टे में क्या आ जाएगा? इसके 100 आ जाएगा। तो 100 से अगर इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 100 से काटेंगे 2 बार, और इक्वल टू कितना आ जाएगा? 40 दूनी 80। तो 200 का 40% कितना होता है? 80 होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम और एग्जांपल लेते हैं, फिर सीखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 500 का आप मुझे 25% बताओ कितना होगा, तो आप कहेंगे भैया 500 का 25% क्या होता है? 500 गुना 25% कितना होता है? 25, और बट्टे में 100। ठीक है, तो ये कितना होगा? 25 से काटेंगे, 25 को ऐसे रहने दो अभी, 100 से काटने कितनी बार? 5 बार। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 125। 25 पंचे कितना होता है? 125 होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 750 का आप मुझे 20% बताओ कितना होगा, तो आप कैसे करेंगे? आप कहेंगे भैया 750 मल्टीप्लाई बाई 20 और ओवर इसके 100, और उसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा? 20 से काटेंगे इसको 5 बार, और 5 से इसको काटेंगे कितने बार? आप कहेंगे 150 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 750 का 20% कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं, थोड़ा सा और आगे चलें इसमें, ठीक है, अभी तक आसान आसान सीखा। अगर हम पर बात करें कि 800 का 37.5% बताओ कितना होगा, इस प्रकार आ जाता है, तो आप कैसे करेंगे? या तो आपको एक संबंध याद होने चाहिए सीधे के सीधे, कि 20% कितना होता है? 1/5 होता है, 25% 1/4 होता है, और 16% कितना होता है? 16 से 2/3% ऐसे होता है। मतलब यहाँ पर अगर बात करें तो 30% कितना होता है? 3/10 होता है। तो ये फिर आपको क्या होना चाहिए? 12.5% कितना होता है? 1/8 होता है। ये 37.5% कितना होता है? 3/8 होता है। याद होना चाहिए। फिर आप कैसे निकाल सकते हैं? आप इनको ऐसे निकाल सकते हैं, 37.5% निकालना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें अलग से कि 37.5% आप कैसे निकालेंगे, तो ये कितना होता है? आप कहेंगे भैया ये कितना होता है? 75/2। ठीक है, ये तो होता है, और प्रतिशत में कितना होता है? गुना में 1/100, ये हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा? 25 से काटेंगे 3 बार, और 25 से इसको काटेंगे 4 बार, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/8। ठीक है, तो बस इस प्रकार यहाँ पर आपको करना है कि 800 और गुना में कितना होगा? 3/8 हो जाएगा। 37% को ये लिख सकते हैं, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 टाइम्स, और ये इक्वल टू कितना होगा? 300। तो ये आपका राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ इतना बेसिक आपके समझ में आ गया होगा परसेंटेज का। आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक के बारे में। बेसिक टर्म्स क्या है इसकी? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, आप कुछ टर्म दिख रही हैं। सीपी इक्वल टू क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। एसपी इक्वल टू क्या होता है? सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी, और प्रॉफिट इक्वल टू कितना? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, ये कुछ बातें लिखी हुई है। चलिए आपको इनको बिल्कुल शुद्ध भाषा में और आसान भाषा में आपको समझाता हूँ क्या है। अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, सीपी क्या होता है? ठीक है, इसको आपने लिखा सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ये होता है जिस वस्तु पर
सॉरी जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी गई, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊं कि जैसे आपने शोरूम में गाड़ी देखी और आप गाड़ी लेने शोरूम में चले गए और आपने मान लिया कि वो 5 लाख रुपए में गाड़ी खरीद ली, ठीक है। 5 लाख रुपए में आपने वो गाड़ी खरीद ली, तो आपने अपनी जेब से जो ये पैसे दिए हैं ये कितने हैं, 5 लाख रुपए। तो जो आपने अपनी जेब से पैसे दिए हैं उसको ही हम बोलते हैं क्रय मूल्य, मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो मैं आपको सेलिंग प्राइस बोल दिया था शायद, ये होता है कॉस्ट प्राइस, ये होता है क्रय मूल्य, ठीक है। मतलब जो अपनी जेब से पैसा दिया गया उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। और बात करते हैं एसपी की, जिसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी गई, सॉरी बेची गई, खरीदी गई तो होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। मतलब आप शोरूम से गाड़ी लाए, आपको पसंद, आप मतलब आपके परिवार में आपके दोस्त भाई को गाड़ी पसंद आ गई, ठीक है। आपने बोला कि यार मुझको दे दे, तो आपने बोला कि ठीक है मैं 5 लाख की लाया हूँ, मैं तुझे 5-10 में दे देता हूँ। तो आपने क्या किया, गाड़ी दे दी, पैसा अपनी जेब में ले गया। तो जो पैसा आपकी जेब में आएगा, मतलब जिस जिस मूल्य पर आप वस्तु को बेच रहे हैं वो आपका होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने माना, दूसरा उदाहरण लेते हैं, आप एक बाइक लाई 25,000 रुपए की, ठीक है। कोई सेकंड हैंड आप बाइक लाई 25,000 रुपए की, ठीक है। आपने लाने के बाद जो लाई आपने पैसा दिया अपनी जेब से, तो ये आपका सीपी होगा। आपने लाने के बाद इसको 3,000 रुपए में बेच दिया, ठीक है। 3,000 में क्या करा, बेच दिया, तो आपकी जेब में कितना पैसा आया, आपकी जेब में आया 3,000 रुपए, तो यही आपका क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, आपने 25,000 की कोई बाइक लाई, 30,000 में बेच दिया, सॉरी 3,000 में बेच दिया, ठीक है। 3,000 में बेच दिया, सॉरी 25,000 की बाइक लाई 30,000 में बेच दिया, ओके। तो यार कितना हुआ, आपको कितना प्रॉफिट हुआ, आप कहेंगे भैया 5,000 रुपए का लाभ हो गया। जो ये 5,000 का लाभ हुआ यही हमारा प्रॉफिट होता है, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट, ठीक है। समझ में आ गई। अगर आपसे ये बोले कि प्रॉफिट हमें परसेंटेज में बताओ कितना हुआ, तो आप परसेंटेज में आप कैसे निकाल लेंगे। उससे पहले आपको ये बात जानना है कि कोई भी प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, वो किस पर कैलकुलेट किए जाते हैं, सीपी पर कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है। सीपी पर कैलकुलेट किए जाते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस पर उनकी गणना की जाती है। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो आपको 25,000 का सामान आप लाए और आपने बेच दिया 30,000 रुपए में, तो यहाँ पर आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, आप कहेंगे भैया मुझे कल लाभ हुआ 5,000 रुपए का। अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहे तो अपॉन किस पर लाभ हुआ, आपका सीपी क्या था, आपका सीपी था 25,000 रुपए, ठीक है। एसपी था 30,000 रुपए, तो हम किस पर गणना करेंगे, सीपी पर। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 25,000, और गुना में प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है, 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 जीरो से यहाँ से 3 जीरो चली गई, 25 से काटेंगे कितने बार, 4 बार, और 5 कितना होगा 20। तो आप कहेंगे भैया जो हमको जो लाभ हुआ है वो हुआ है 20% का। 25,000 में लाने के बाद 30,000 में वस्तु बेची तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, वो हुआ 30% का, ठीक है। प्रॉफिट के बारे में आप समझ गए। चलिए अब बात करते हैं हम लॉस के बारे में। लॉस मतलब हानि। जैसे आप पशु व्यापारी हैं, ठीक है, सॉरी, और आपने क्या किया, कोई पशु खरीदा और वो आपने 18,000 रुपये में खरीद लिया, ठीक है। पशु 18,000 में खरीदना, लेकिन कुछ बातें हो गई और फिर आपने इस पशु को 12,000 रुपये में बेच दिया, ठीक है। तो खरीदा कितने में, 18,000 में, तो ये आपका क्या होगा, क्या होगा आपका सीपी। बेचा कितने में, 12,000 में, ये आपका क्या होगा, एसपी। तो यहाँ पर आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आप बताइए। आप ज्यादा रुपए में खरीदा, कम में बेचा, तो क्या हो गया, हानि हो गई। तो हानि क्या होती है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, जहां क्रय मूल्य ज्यादा होगा विक्रय मूल्य कम होगा, वो होगी हानि। और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है जहां विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो, वो होता है प्रॉफिट, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है।
तो यहाँ पर क्या होगा, आप कहेंगे भैया यहाँ पर होगा हमको लॉस, ठीक है, प्रॉफिट नहीं होगा। तो कितने का लॉस हुआ, आप कहेंगे भैया मुझको लॉस हुआ 6,000 रुपये का। ये हो गया 6,000 रुपये का लॉस हुआ, किस पर हुआ, आप कहेंगे 18,000 पर हुआ। और गुना में कितना होगा 100। तो ये कहेंगे 3 जीरो से आप 3 जीरो कैंसिल करेंगे, ठीक है, 6 से काटेंगे कितने बार, 3 बार। और ये कितना होता है, अगर हम बात करें 100/3 इक्वल टू कितना होगा 33 सही 1/3%। इसका कितना हुआ, ये होगा हमको हाफ लॉस हो गया, हानि। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों बातें आपकी समझ में आ गई हो कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी, जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है और क्रय मूल्य कम होता है। हानि तब होती है जब क्रय मूल्य ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य कम। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या है, वो बातें मैं आपको समझा चुका हूँ और वो बातें आपकी समझ में आ गई। तो हम आगे बढ़ते हैं अब। तो रिवर्स ट्रिक क्या होता है, देखो अब मैं आपको बताऊंगा कि जब आपके पास एसपी दिया गया हो, ठीक है, एसपी मतलब विक्रय मूल्य दिया गया हो, और आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है सीपी मतलब क्रय मूल्य, आपको वहाँ पर ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100/1 प्लस के, ये होता है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद करना है तो आप यहाँ पर फॉर्मूला याद कर सकते हैं, वरना मैं आपको सीधा बताऊंगा। देखो यहाँ पर क्या है, सीपी आपको यहाँ पर याद करना है। एसपी इज इक्वल टू कितना दे दिया गया है 240, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है वो 20%। ओके, चलो यहाँ पर एक लेते हैं कि जो हमारा एसपी है वो है 240। ओके, और हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो है 20%। ठीक है, और हमको निकालना है सीपी। ये आपके सामने प्रश्न है, आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। चलिए, तो मैं आपको बता दूं, जो ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज होता है, प्रॉफिट परसेंटेज जो कितना 20%, ये कितना 1/5 20% को ये लिख सकते हैं 20/100। ओके, तो ये नीचे का होता है, ये तो होता है सीपी। ठीक है, जो ऊपर लाभ कितना हुआ 1 का, ये होता है प्रॉफिट लाभ। और हमारे हमें पता है कि एसपी क्या होता है, एसपी होता है क्रय मूल्य प्लस के लाभ, यही तो होता है एसपी विक्रय मूल्य। तो एसपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एसपी इक्वल टू हो जाएगा 6। इसको बोलते हैं हम रेशो मेथड। ठीक है, कि 5 आपका सीपी है, 1 का लाभ हुआ, तो बेचा कितने में, अब आप बताओ कितने बेचा, आपके पास 5 रुपए है। ठीक है, आपको 1 रुपए का लाभ हुआ उसके बाद देने पर, तो आपने कितने पर दिया होगा, आप बोलेंगे 6 रुपए पर दिया होगा, तभी तो हमको 1 का लाभ हुआ है। तो यहाँ पर कितना हुआ 6, तो 6 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, आप कहेंगे भैया 240। 1 की वैल्यू कितनी हुई, आप कहेंगे 1 की वैल्यू हमको 40 हो गई। तो निकालना क्या है सीपी, सीपी कितना है, आप कहेंगे भैया हमारे पास सीपी तो 5 है, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये हो जाएगा 200। 1 की वैल्यू 40, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुना में 40 इक्वल टू 200। और ये आपका राइट आंसर है, मतलब हमारा जो सीपी है वो है 200। ठीक है, इस प्रकार आप प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते थे। एक दूसरा तरीका क्या है, जो फॉर्मूला है उससे हम आपको समझा देते हैं एक बार कैसे होगा, उसको कैसे करेंगे। देखो, अगर यहाँ पर आपको दे दिया गया है कि एसपी तो कितना दे दिया गया है, एसपी दे दिया गया है भैया आपको 240, प्रॉफिट परसेंटेज आपको 20% दे दिया गया है, तो बताओ सीपी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, आप कहेंगे बिल्कुल भैया, मतलब सीपी अपने आप में क्या होगा 100%। प्रॉफिट परसेंट 20% का हुआ है, तो कितना वैल्यू में बेचा होगा, आप कहेंगे भैया अगर 100% सीपी है, ठीक है, उसमें प्रॉफिट परसेंट आपको जोड़ दिया जाए, यही तो एसपी होता है, इस इक्वल टू कितना होगा 120%। तो 120% की वैल्यू आपको क्या दी गई है, आप कहेंगे 240। तो यहाँ पर आपको निकालना कितना है, 1% की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भाई 1% की वैल्यू 2 हो जाएगी। निकालना कितना है 100%, क्योंकि 100% यही तो सीपी होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे भैया इधर भी 100 की गुना, इधर भी 100 की गुना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। और यही आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपकी समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप सक्सेसिव केस के बारे में जानते हैं कि सक्सेसिव केस का प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे यूज होता है। आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा गया है, इसको हम नेट इफेक्ट भी बोलते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, तो आपके पास एग्जांपल है कि 20% का प्रॉफिट हुआ, जैसे मैं आपको बोल देता हूँ कि कोई वस्तु बेची, उस पर पहले में 20% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है भाई, उसके बाद 10% का प्रॉफिट हुआ, तो बताओ नेट कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, नेट इफेक्ट बताओ। तो ये क्या होगा, देखो जब भी प्रॉफिट प्रॉफिट की बात होती है तो क्या होता है, हम इनको जोड़ देते हैं कि 20 प्लस के 10 प्लस, अब क्या करेंगे 20 × 10 अपॉन में क्या होगा 100 है, तो 100 कर देंगे। तो 2 जीरो से कितना हुआ 2 जीरो। ठीक है, तो ये कितना होगा, आप कहेंगे ये तो कितना होगा, ये हो गया 32%।
ठीक है, आप कहेंगे यहाँ तो 8% लिखा हुआ है, देखो मैंने कहा है यहाँ पर 20% की वृद्धि हुई, यहाँ पर 10% की। ठीक है, यहाँ पर एक तरफ क्या है प्रॉफिट है और दूसरी तरफ क्या है यहाँ पर लॉस है, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा 32% का क्या होगा लाभ हो गया, मतलब प्रॉफिट हो गया। ओके, चलिए आगे मैं आपको समझा देता हूँ एक बार फिर कि अगर यहाँ पर इस बार तो प्रॉफिट प्रॉफिट था, इस बार लॉस लॉस समझा देता हूँ, लॉस के बारे में, लॉस के बारे में समझा देता हूँ कि अगर लॉस प्रतिशत होता है तब क्या होता है। अगर आपको दे दिया गया है कि पहली वस्तु पर 20% की हानि, दूसरी वस्तु पर 10% की हानि, तो बताओ नेट इफेक्ट क्या होगा। तो नेट कितना होगा, आप कहेंगे भैया 20% हुआ, माइनस देखो नेगेटिव में तो माइनस ले लेंगे 20%, ठीक है, माइनस 10%। अब यहाँ पर बताओ प्लस, यहाँ पर -20 और गुना में -10 और अपॉन में 100। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये होगा -30 माइनस की, देखो क्या होगा यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, यहाँ पर होगा +2, तो क्या कितना होगा -28%। तो जो ये माइनस है ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि भैया हमको हुई हानि। ठीक है, मतलब 28% की क्या हो गई हानि हो गई। तो जब भी हानि हो तो आप इसको कैसे लिख लीजिएगा, आप इसको ऐसे लिख लीजिए इसके लिए डायरेक्ट। ठीक है, माइनस माइनस में आप फिर परेशान नहीं होंगे, x+y माइनस XY/100 ये लिख लीजिए। देखो इसको को अब डायरेक्ट कर देता हूँ, 20 + 10 माइनस 20 गुना में 10 और अपॉन में 100 इक्वल टू हो गया ना 28%। ठीक है, फिर हमको प्रॉब्लम नहीं रही, जब भी हानि आए तो यहाँ पर बस माइनस लगा दो और तब आप डायरेक्ट सोल्व कर लीजिए, क्योंकि पता तो लग चुका है हानि है, तो तब आप इसको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। अब दे देते हैं जो एग्जाम्पल हमको दिया गया था कि 20% का क्या हुआ है लॉस, सॉरी 20% का प्रॉफिट हुआ है, 10% का हमको क्या हुआ है लॉस हुआ है। ठीक है, तो नेट इफेक्ट बताओ क्या होगा। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर 20 प्लस में है, ठीक है, यहाँ पर आप देखो यहाँ पर क्या है, ये है नेगेटिव, क्यों, क्योंकि हुआ माइनस, हमको हुआ है हानि, तो माइनस, यहाँ पर देखो क्या होगा प्लस लिख लो 20 गुना में, यहाँ होगा माइनस का है तो -10 और अपॉन में कितना होगा, ये हो जाएगा 100। तो ये कितना हुआ 10, यहाँ देखो कितना हो जाएगा माइनस और प्लस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएंगी तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, तो इक्वल टू कितना होगा 8%। तो 8% क्या हुआ, देखो सामने क्या है प्लस आया, तो ये क्या होगा प्रॉफिट हो जाएगा, 8% का ओवरऑल हमको प्रॉफिट हुआ है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि हम सक्सेसिव केस का कैसे यूज करेंगे, कैसे हम नेट इफेक्ट के माध्यम से, इस फॉर्मूले के माध्यम से प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं, इतना हम समझ चुके हैं कि ठीक है, बात करते हैं डिस्काउंट और प्रॉफिट जब एक साथ दिए गए हैं तब कैसे करेंगे। तो एमआरपी से डिस्काउंट और डिस्काउंट से एसपी क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको समझा दूं क्या होता है। देखो कोई वस्तु आपके पास, आप यहाँ पर जब भी कपड़े खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर एमआरपी लिखा होता है, एमआरपी आपने क्या कहा, उसने कहा कि एमआरपी आपका 400 रुपये। ठीक है, ये एमआरपी प्राइस, उसने कहा कि ठीक है मैं इस पर आपको 20% का डिस्काउंट दे दूंगा, मतलब इस पर क्या करेंगे डिस्काउंट देंगे कितना 20% का, उसके बाद वो बेच देगा आपको। ठीक है, उसके बाद हमारा इस पे निकल कर आ जाएगा कि उसने आपको कितने रुपए में दी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि 400 रुपये का 20% अगर डिस्काउंट दिया तो कितने पर बेचेगा, आप कहेंगे भैया 80% पर बेचा होगा तभी तो हमको बुक मिला है 20% का डिस्काउंट। तो क्या होगा 400 का आप निकालेंगे डायरेक्ट 80%, तो 80% कितना होता है, आप कहेंगे 320। तो इसका मतलब ये है कि जो एसपी है उस पेंट का, जो शर्ट है जो भी है उस कपड़े का, वो क्या है 320 है। तो ग्राहक, तो आप उसे कितने में खरीदेंगे, आपके लिए तो वो सीपी होगा, तो आपकी जेब से 320 रुपये जाएंगे। लेकिन जो दुकानदार बेचेगा तो दुकानदार कितने रुपए में बेचेगा, प्रश्न तो ये बनेगा कि दुकानदार कितने रुपए में बेचेगा, तो कितने में बेचेगा, दुकानदार बेचेगा 320 रुपये में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम और बात करें कि यहाँ पर आपको 1700 रुपये की कोई पेंट है, ठीक है, उस पर आपको क्या करें, उस पर आपको 40% का आपको डिस्काउंट देता है, तो पूछ लेगा कि जो दुकानदार है उसे कितने रुपए में बेचेगा। तो आप कैसे करेंगे, आप कहेंगे भैया 40 रुपये का डिस्काउंट दिया तो कितने पर बेचा होगा, 60% पर बेचा होगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं कि 1700 का 60% आप अगर निकालेंगे तो आप कहेंगे कि भैया ये आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 17 छः का कितना होगा 102, मतलब 1020, और ये इसका क्या है, क्या हो जाएगा इसका एसपी हो जाएगा कि दुकानदार उसे 1020 रुपये में आपको बेचेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रही होगी, और एक बार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम प्रीवीआईक्यू देखते हैं, प्रीवियस ईयर जो प्रश्न पूछे गए हैं एसएससी और रेलवे ने, उनको कैसे सोल्व करेंगे। देखो पहला प्रश्न आप सभी के सामने ये है कि
आपके पास जो सीपी है वो कितना है, 500 रुपये, प्रॉफिट है आपका 20%, तो एसपी बताओ कितना होगा। ठीक है, तो चलिए बताइए कितना होगा। आप कहेंगे कि भैया जो हमारा एसपी होगा वो कितना होगा, वो होगा 500 का। देखो, या तो आप डायरेक्ट निकालो 500 का 120%। ठीक है, दोनों तरीके हैं। देखो, या तो आप निकालो 500 का, बस सीपी कितना होता है अपने आप में 100% होता है, 20% उसका प्रॉफिट जाएगा, प्रॉफिट है तो कितना होगा डायरेक्ट 120%, तो 120% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 12×5 = 60, मतलब 600 रुपये। तो इसका जो सीपी होगा वो, सॉरी एसपी होगा, वो कितना होगा, 600 रुपये होगा। या फिर आप कैसे कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर पाएंगे कि कितने का प्रॉफिट हुआ है, आप कहेंगे भैया सीपी हमारा कितना है, सीपी हमारा कितना है भैया, 500 रुपये है, और प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना है, वो 20% है। एसपी हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 20% कितना होता है, आप कहेंगे कि भैया 20% होता है कितना, 1/5। इसका मतलब ये क्या है, ये सीपी है, एक का क्या है, प्रॉफिट हुआ, तो एसपी कितना हुआ है, एसपी कितना 6 हुआ है। तो 5 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 500। तो 5 की वैल्यू 500 दी गई है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे भैया 5 की वैल्यू 500 है, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 100। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600। और ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 क्या है, आपके सामने एसपी दे दिया गया है। एसपी मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य, और लॉस हुआ है 80% का। तो आप बताओ सीपी कितना होगा। आप कहेंगे भैया अगर लॉस 80% का है, सीपी कितना होता है अपने आप में 100%। ठीक है, तो 20% का लॉस हुआ है, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 80% हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितना दिया गया है आपको, यहाँ पर एसपी दिया गया है 1200। आगे बात करते हैं, देखो समझाता हूँ आपको। यहाँ पर अगर हम बात करें कि एसपी कितना दिया गया है, एसपी एसपी दिया गया है 1200, और लॉस दे दिया गया है 20%, और सीपी आपसे पूछ लिया गया है। ओके, अच्छा ये बात बताओ, लॉस कितना हुआ, 1200 का हुआ, सॉरी लॉस कितना 20% का हुआ है। 20% कितना होता है, 1/5। अच्छा, अगर सीपी कितना है, 5 है। अच्छा, लॉस कब होता है, लॉस मैंने बताया कि जहाँ भी बैठे आप बताओ लॉस क्या होता है। लॉस होता है जब सीपी ज्यादा हो और एसपी क्या हो, कम हो। मतलब आपकी जेब से पैसे तो ज्यादा गए हैं लेकिन आए पैसे कितने हैं, कम आए हैं, तो ये तो एसपी होता है। तो अगर सीपी कितना है, 5 है, तो एक का क्या हुआ आपको, लॉस हुआ, तो एसपी कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 4। तो इस 4 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, आप कहेंगे भैया 4 की वैल्यू दी गई है 1200। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 300। क्या निकालना है, सीपी निकालना है। सीपी कितना है, 5 है, तो कितना हो जाएगा 5 की वैल्यू, आप कहेंगे एक की वैल्यू 300, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 1500। और ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, और ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 था। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। देखो, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। जब भी आपका सीपी जो क्रय मूल्य है वो समान हो, तब क्या होगा, प्रॉफिट दे दिया गया है, यहाँ पर लॉस दे दिया गया है, तो बताओ क्या होगा। एक बात बता दूं आपको, जब भी, इस कॉपी में नोट कर लीजिए, नोट लिख लीजिए यहाँ पर, अगर क्रय मूल्य सीपी क्या है, समान है, सेम है, तो हमेशा हानि होगी। ठीक है, तो इस बात को कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है कि जब किसी वस्तु का सीपी समान होता है, ठीक है, तो उस पर क्या होगा, और दो सक्सेसिव डिस्काउंट उस पर दिए गए हों, प्रॉफिट एंड लॉस का दिया गया हो, तब क्या होगा, तो आप कहेंगे भैया उस पर सदैव और सदैव हानि हो। कैसे करेंगे इस प्रश्न को, कि एसपी क्या है, अगर यहाँ पर हम बात करें, एसपी है समान, सॉरी सीपी समान है, ठीक है, सीपी, जो सीपी है वो क्या है, वो समान है, सेम है, ठीक है, वो समान है। और यहाँ पर बोल दिया गया है कि एक बार तो प्रॉफिट हुआ है 20% का, और एक बार लॉस हुआ है 20% का, तो बताओ क्या होगा। तो दोनों तरीके हैं, पहला तरीका क्या होगा, पहला तरीका है नेट इफेक्ट, और दूसरा तरीका है रेशो मेथड। तो नेट इफेक्ट से समझा देता हूँ। नेट इफेक्ट क्या होगा, नेट क्या होगा, देखो एक बार प्लस लिया, फिर प्लस ले लेंगे, तो क्या हुआ, लॉस है तो माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 गुना में -20, क्योंकि लॉस है एक तरफ, और अपॉन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100।
तो ये होगा, देखो यहाँ पर कितना होगा, 20 माइनस 20, ठीक है, माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होता है माइनस, और ये होगा 400 और अपॉन 100। तो कितना होगा भाई, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना होगा, माइनस से 4%। और माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है लॉस। तो कितना हुआ, आप कहेंगे भैया 4% का क्या होगा, लॉस हो गया। ठीक है, ये तो मेथड नंबर 1 था, जो हम डायरेक्ट कर सकते हैं किससे, किससे कर सकते हैं, नेट इफेक्ट से। ठीक है, नेट इफेक्ट वाला जो फॉर्मूला है। अब हम बात करते हैं रेशो मेथड के द्वारा, कि रेशो मेथड से कैसे करेंगे। मेथड नंबर 2 ये हो गया रेशो मेथड। रेशो मेथड, तो क्या हुआ, आप कहेंगे भैया प्रॉफिट हुआ है 20%, तो 20% कितना होता है, 1/5 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सीपी और यहाँ पर लिख लेंगे एस। देखो यहाँ पर क्या हुआ, 5 है, ये सीपी हुआ, ठीक है, एक का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो बेचा कितने पर, 6 पर बेचा। फिर आया कि लॉस हुआ है कितना, 20%। ठीक है, लॉस कब होता है, जब आप कहें कि भैया सीपी तो ज्यादा हो, ठीक है, और एसपी कितना हो, कम। तो कितना हुआ, या आप कहेंगे भैया 25 से कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, 5 पंजे 25 और 6 चौक 24। तो सीपी कितना है, आप कहेंगे भैया सीपी हमारा कितना है, 25, और एसपी कितना है, 24। तो यहाँ पर कितने क्या हुआ, आप कहेंगे भैया 1 का लॉस हो गया। किस पर हो गया, आप कहेंगे भैया 1 का लॉस हुआ 25 पर। ठीक है, ओके। और कितना निकालना है हमको, हमको निकालना है 100%, इसका प्रतिशत निकालना है, तो गुना में 100। तो 25 से काटेंगे कितने बार, 4 बार। तो 4% का क्या होगा, आप कहेंगे 4% का लॉस। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि इनका डायरेक्ट संबंध कैसे होता है, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं एक बार जल्दी से। ठीक है, दोनों शॉर्ट ट्रिक्स का। तो 25% कितना होता है, 1/4 होता है। 20% कितना होता है, 1/5 होता है। रिवर्स हमने निकाल चुके हैं कि एसपी से सीपी कैसे निकालेंगे, वो आपको मैं अभी समझा चुका हूं। और जब इक्वल सीपी दे दिएगा, उस आपके पास क्रय मूल्य समान हो, तो क्या होता है, ऑलवेज लॉस होता है। तो ये बातें हम समझ चुके हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैथ से डरना नहीं है, मैथ्स में लॉजिक चाहिए, और लॉजिक से आप प्रश्न को बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं, कम से कम समय में। तो अपना फाउंडेशन आपको मजबूत करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने आपको सिखाया है। तो प्रोविजन के साथ जुड़ जाइए, और जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और चैनल को एक्सप्लोर कीजिए। वहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो डली हुई है, और एनटीपीसी के लिए टॉप 10 क्वेश्चन के वहाँ पर सीरीज भी चली हुई है। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय माता सरस्वती।